जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बीपीएससी में जो भी चांसेस बचे हुए हैं उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि 10 दिसंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में निर्णायक साबित हुआ और एनआईएएस डीएलएड पूरे देश में वैलिड हो चुका है। इसी क्रम में यदि वर्तमान में जो अभी जल्द की वैकेंसीज है उसमें एनआईएएस डीएलएड को मौके भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि जो 2909 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग का मामला है उसमें एनआईएएस डीएलएड की तरफ से जो है कि हाई कोर्ट में जो है कि केस दायर की गई थी और केस के संबंध में यदि बात की जाए तो हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है संबंधित विभाग को या संबंधित शिक्षा विभाग को कि इन्हें जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। इसके संबंध में जवाब भी मांगा गया है और इस साथ ही साथ उत्तराखंड के जो महानिदेशक है उनकी तरफ से एनआईएएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने की बात जो है कि स्पष्ट की गई है। इसी के साथ आगे चलते हैं और समझते हैं कि बीपीएससी में क्या चांसेस हो सकते हैं नए साल के साथ। इसके साथ-साथ उत्तराखंड में भी जो खबरें निकल के आई थी ऑफ़िशियली वो भी अपने आप में काफ़ी ख़ास और जो है कि खुशी से भरी हुई थी। उसमें भी एनआईएएस डीएलएड को जो है कि स्थितियाँ स्पष्ट की गई है। तो चलिए सबसे पहले इस महत्वपूर्ण केस का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद मैं आगे की जानकारी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। तो इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यह केस भी बीपीएससी थर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आपने इसी केस के संबंध में जो पिछली अभी इसकी सुनवाई हुई थी उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जो है कि तत्वाधान में ऑर्डर जारी हुआ था एआई के माध्यम से, यानी कि जो आईए फाइल हुआ था उसमें उसके संबंध में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर जो है कि गोपनीयता को बरतते हुए जो है कि ऑर्डर किया गया था। और इसके संबंध में यह केस की यदि बात की जाए इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि टेंटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन 7/1/2025, यानी कि नए साल के प्रथम वीक में 7 जनवरी 2025 को यह महत्वपूर्ण केस की सुनवाई फेज थर्ड के संबंध में सुनी जाएगी। इसके साथ साथ यदि बात की जाए ओवरऑल पूरे न्याय से रिलेटेड केस की, जहाँ कहीं जिस भी राज्य में है वहाँ से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर खबरें एनआईए से डीएलएड के या जजमेंट ऑर्डर एनआईए से डीएलएड के पक्ष में ही आ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और होना भी चाहिए, चूंकि एक लंबा समय बीता है और कई ऐसी वैकेंसीज है जिससे कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसे में 1% भी अगर कहीं चांस दिखता है तो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को चाहे जितने भी जो है कि मेल कैंडिडेट हों फीमेल कैंडिडेट हों, आप सब लोग को मिलकर जो है कि उस मौके को भुनाना नहीं है, उस मौक़ों को लेना है। और इसी मौके क्रम में बिहार शिक्षक भर्ती फेज थर्ड आती है। तो ऐसे में एआई के माध्यम से और जो है कि आईए के माध्यम से जो ऑर्डर जारी किया गया था वो आपने देखा और ऑफिशियली जो है कि ऑर्डर के माध्यम से मैंने भी आप लोगों के साथ टीचर ट्रेनिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से जानकारी को साझा किया था। इसी क्रम में 7 जनवरी 2025 की यह महत्वपूर्ण केस डायरी नंबर 16788 के साथ अपनी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए तैयार है, तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल रेडी रहे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और जो है कि व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जीत के साथ यह जीत ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनकी आंखों में खटक रही है, वे एक अलग सा माहौल बना रहे हैं। तो ऐसे में एक विकल्प हमारे पास, एक मजबूत विकल्प हमारे पास ये है कि जिस तरह हमने विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाया, हमेशा हमेशा के लिए एनआईए से डीएलएड एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कहीं भी थोड़ी बहुत या कोई भी परेशानी पनपती है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो क्यों ना किया जाए, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से क्यों ना हो, या फिर किसी विभाग स्पेशली शिक्षा विभाग के माध्यम से क्यों ना हो। तो हर एक जो है कि चीज़ों पर नज़र बनाए रखें, वह मजबूती के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहे, क्योंकि इतनी बड़ी जीत इशारों इशारों में आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि प्रथम वीक 2025 के साथ जो है कि महत्वपूर्ण केस जो है कि पुनर्विचार याचिका, यानी कि जो है कि यहाँ पे डाली गई थी आदर्श कुमार श्रीवास्तव द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से, वह अपने आप में काफ़ी खास है। और यहाँ पे जो स्थानांतरण जो है कि केस की गई थी जो है कि यहाँ पे जो कि हम सभी को पता है कि पुनर्विचार याचिका जो डाली गई थी उसमें तो बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके साथ साथ यह फेज थर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए भी आप लोग अपनी सहयोगिता दिखाएं। तो इसी क्रम में बस मेरा ये कहने का मतलब था कि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो एनआईए से डीएलएड को लेकर जो यह आखिरी महत्वपूर्ण केस का संचालन किया जा रहा है, वैसे तो और भी
है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में यदि देखा जाए तो यह अपने आप में काफ़ी खास है। तो ऐसे में 7/1/2025 के लिए तैयार भी रहें और हर एक तरह से अपने आप को मजबूत व अपने सभी एनआईसी ड्रिल्ड शिक्षक और शिक्षिकाओं को मजबूती के साथ बनाए रखें। तो ये रहा कुछ अभी के लिए अपडेट फेज़ थर्ड को आधार बनाते हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनरेबल जो है कि मिस्टर जस्टिस जो है कि यहाँ पे रॉय सर है और हॉनरेबल मिस्टर एस वी एन भट्ट सर हैं, इनकी खंडपीठ में यह केस प्रेजेंट के तौर पे लिस्ट होगा और जो है कि 7/1/2025 को सुना जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आप चीज़ों को जो है कि अच्छे वे में लिए होंगे। तो यह बीपीएससी थर्ड फेज़ के जो है कि यदि देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। आगे चलकर इसी क्रम में जो भी जानकारियाँ आएँगी लगातार मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो अभी के लिए बस इस नए केस के संबंध में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।